Hey guys, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में आप लोग साड़ी ड्रेपिंग की बेसिक चीज़ें सीखने वाले हो और आई गेस कि साड़ी ड्रेपिंग से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आज की वीडियो में आपके बिल्कुल सॉल्व हो जाने वाले. हर एक स्टेप मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगी, काफ़ी अच्छे से हर एक डिटेल्स हम सीखेंगे. तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं. और आज मैं जो साड़ी यूज़ कर रही हूँ इसका फैब्रिक है विचित्रा सिल्क और मिरर वर्क का इसमें बॉर्डर है, सिंपल बॉर्डर है. तो इसी साड़ी को हम सीखेंगे कि कैसे परफेक्टली ड्रेप करें कि ऐसी सिंपल सिंपल साड़ियाँ भी हमारे ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव लगें. अब मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आप अपने पेट को कवर करने के लिए क्या पहनते हो. तो इसका नाम है टमी टकर. ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा. एडोर्ना ब्रांड का है ये. वैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. अगर लिंक आपको नहीं मिलता है तो एडोर्ना करके आप सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा. अब जब भी हम ड्रेप शुरू करते हैं ना तो हम सबसे पहले चीज़ क्या पहनते हैं? पेटीकोट. पेटीकोट के बिना हमारी साड़ी की ड्रेपिंग अधूरी है. तो इसीलिए यहाँ पे पेटीकोट की डोरी कैसे आपको बांधना है वो मैं आपको बस सिखा देती हूँ. पहले तो आप अपने पेट को ना बिल्कुल इतना फुला लीजिए कि उसके बाद आपका पेट फूले ही ना. ठीक. अब इसके बाद अपनी डोरी को बिल्कुल टाइट बांध लीजिए, एकदम टाइट नॉट के साथ. एंड देन अपने पेट को आप नॉर्मल कर लीजिए. ये जो आपकी डोरी टाइट हुई है ना, ये फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जब हम इसमें साड़ी टक करते हैं तो ऑलरेडी ये जो डोरी है अपने आप टाइट होती चली जाती है. तो इसीलिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, डोरी को थोड़ा सा हमें लूज बांधना होगा ताकि हमें बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. कई बार लोग इतने डोरी को कस लेते हैं ना कि उनको मतलब उठने बैठने खाने के बाद जो पेट फूल जाता है तो उसमें उनके डोरी के छाप पड़ जाते हैं पेट पे. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अब आप अपनी कोई सी भी साड़ी ले लीजिए, कोई भी साड़ी, चाहे उसकी फैब्रिक मोटी है या पतली है, कोई मैटर नहीं करता. अब आप ऐसी फिटिंग वाली पेटीकोट की डोरी के साथ कोई सी भी साड़ी ड्रेप कर सकते हो. साड़ी की ड्रेपिंग हमेशा हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक राउंड के साथ. ये जो बेसिक राउंड लगता है ये हमारा डिसाइड करता है कि फर्श के पास हमारी साड़ी की जो लेंथ है वो कितनी हो रहेगी. और देखिए मैंने ना बहुतों को देखा है कि जो रोड पे चलती है ना उनकी जो साड़ी की लेंथ होती है भाई साहब उनका मतलब एड़ी से ऊपर तक लेंथ रहता है. तो ये चीज़ ना बहुत ख़राब लगता है. तो आप पहले देखिए आपकी जो पैरों के फिंगर है ना आप केवल उसको हाइट कीजिए और उतना ही लेंथ रखिए और उस लेंथ को बरकरार रखते हुए आप इस तरीके से अपनी ड्रेपिंग कंप्लीट कीजिए. ये आपका बेसिक राउंड है तो मैं हमेशा बोलूँगी कि मिरर के सामने खड़े होकर ही आप लगाइएगा. हो सकता है ऊपर से देखने के बाद नीचे में मतलब लेंथ हो सकता है ऊपर नीचे दिखे बट मिरर आपको कभी गलत नहीं दिखाएगा. तो आप मिरर के सामने खड़े होकर बेसिक राउंड लगा लीजिएगा. अब जो हमारा पल्लू का पार्ट है इसका हमें ऊपर वाला छोर पकड़ते हुए इसकी राउंड एक बार फिर से हमें लगानी है. कंप्लीट राउंड नहीं लगाएंगे, केवल हमें इसको सामने की तरफ लाकर अपनी शोल्डर पे डालना है. ठीक है. तो शोल्डर पे डालने से पहले हमें बनाना है इसमें प्लीट्स. अब बहुतों से होता है ये कि प्लीट्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत झंझट लगता है प्लीट्स बनाने में. मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी. देखिए ये जो ऊपर वाला ये जो कॉर्नर है ना हमें यहाँ से कभी शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे ना तो अगर हमारा प्लीट बड़ा छोटा हो जाएगा तो वो उस साइड पे जाकर हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा जो कि सही नहीं रहेगा. इसीलिए हमें हमेशा प्लीट्स बनाते टाइम ये वाला कॉर्नर चुनना चाहिए जो कि साड़ी का नीचे का बॉर्डर कहलाता है. क्योंकि अगर हम यहाँ से प्लीट्स बनाएंगे और मान लीजिए एंड वाली प्लीट बनाने में हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो एडजस्टमेंट करने के बाद वो हमारे ऐसे भी चेस्ट के ऊपर आने वाला है. तो वहाँ पे वो चीज़ें ना सॉल्व हो जाती हैं. इसीलिए मैं तो हमेशा बोलूँगी कि आप इसी साइड से प्लीट्स अरेंज करना शुरू कीजिएगा. ऐसे क्या होगा ना कि बार बार आपको प्लीट्स खोल कर उसको सेट करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं आएगा. चलिए प्लीट्स हमारी हो गई हैं सेट. अब इसमें हम एक क्लिप लगा देंगे ताकि नीचे की जो लेंथ है उसको पकड़ने में ईजी रहे. अब एक बार ना हम देख लेते हैं कंधे पे रखकर कि कितने दूर तक की लेंथ हमें पकड़ना है. तो यहाँ पे एक मार्क हम लगा देते हैं और अब हमें इसको पकड़ना है. तो वैसे आप अगर आपका साड़ी का फैब्रिक पतला है तो आप एक बार में भी इसको पकड़ सकती हैं. लेकिन अगर मान लीजिए एक बार पकड़ने में आपकी प्लीट्स जो हैं कुछ चौड़ी या पतली हो रही हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़िए. अगर आप बिगनर हो तो मैं तो यही बोलूँगी कि छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़िए. इससे आपका कम टाइम में ना बहुत अच्छे से आप साड़ी ड्रेप कर पाओगे.
कोशिश यही कीजिएगा जो भी स्टेप आप कर रहे हो उसमें आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और ना ही वो चीज़ें दोहराई जाएं। चलिए हम अब अपने क्लिप्स के काफ़ी नज़दीक हैं, तो क्लिप वाली एंड जो है वो हमारा मार्क है कि हमें यहाँ तक ये चीज़ पकड़नी है। कंधे में प्लीट्स लगाने से पहले मान लीजिए अगर आपका हाथ पीछे नहीं पहुँच रहा है पिन लगाने के जगह पे, तो आप ब्लाउज़ बाद में पहनिएगा। पहले तो इस तरीके से इसको अपनी जो कंधे वाली प्लीट है उसको सेट कीजिए और फिर बाहर से ब्लाउज़ में पिन लगाकर ब्लाउज़ को बाद में पहनिए। अब यहाँ पे देख लीजिए चौड़ाई ना आप पहले देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको आपकी प्लीट्स काफ़ी पतली लग रही है तो कंधे पे रखते टाइम ना एक चीज़ फोकस कीजिएगा कि आपका कंधे का जो एंड है वो आपके प्लीट्स के एंड के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो बस्ट रहता है वो भी कवर हो जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पिन ना लगाना पड़े उसके लिए हम ये वाला जो है हिस्सा इसको हम अपनी राइट बस्ट से इस तरीके से क्रॉस करके ले जाएंगे। इस तरीके से साड़ी पहनने से क्या होता है ना कि आपका ब्लाउज़ का सेक्शन भी नज़र आता है सामने से और साड़ी भी बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ मतलब राइट साइड की बस्ट से क्रॉस करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि राइट की बस्ट को पूरा हाईलाइट करें, उसको हमें ना इस तरीके से क्रॉस करना है कि ये पीछे की साइड से हमारे ब्लाउज़ को ज़्यादा कवर ना करे और नेक पे हमने जो भी वियर कर रखा है ना उसको ज़्यादा कवर ना करे। उसके बाद हमें इसको अपनी इस कमर साइड से घुमाकर अपनी राइट साइड के लेग के पास लाना है। जब भी आप ये वाला प्रोसेस कर रहे होगे ना तो राइट के लेग को आप एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिएगा और इसके बाद ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें आपको छोटे छोटे से प्लीट्स उठाने, अगर फैब्रिक बहुत पतला है तो आपको छोटे छोटे से प्लीट्स उठाइए क्योंकि ऐसे पतले फैब्रिक में ना ऑलरेडी आपकी जो प्लीट्स होती हैं कमर वाले वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो एक पॉइंट पे हमें इन सभी प्लीट्स को लाना है और ये देखिए मैंने जैसे कहा था एक लेग को अगर आप आगे बढ़ाकर ये चीज़ करते हो ना तो आपको चलने फिरने में काफ़ी इजी रहेगा। अब यहाँ पे तो जहाँ हमने पकड़ रखा है, अब पेटीकोट के अंदर से तो पिन लगाना पॉसिबल है नहीं, तो हम पेटीकोट का थोड़ा सा सरफेस खींचेंगे और उसके बाद वहाँ पे एक पिन लगा देंगे। पिन लगाने के लिए आप ना पहले पिन में कागज़ के टुकड़े को 4 बार फोल्ड करके उसमें इंसर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा क्योंकि कई बार ऐसे पतली फैब्रिक वाली अगर साड़ियाँ होती हैं ना तो उसमें पिन जो रहता है वो आर पार हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है साड़ी। रेशे कई बार वहाँ के हट जाते हैं और होल क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए खूबसूरत से खूबसूरत साड़ियाँ बिगड़ जाती हैं। तो आप ऐसे ही कीजिएगा कि एक बार साड़ी जो हम पहन रहे हैं उसको हम कई बार पहनने लायक छोड़ें। अब हमें बनाना है सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट के साइड से मैं थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से ढीला छोड़कर आगे की साइड से ना प्लीट्स उठाना शुरू करूँगी। यहाँ पे प्लीट्स बनाने के लिए आप अपनी राइट हैंड को फैब्रिक पे कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो कि 2 उंगलियाँ आगे की तरफ रहें और 3 उंगलियाँ बीच में स्पेस बनाते हुए थोड़ा सा पीछे रहें। बीच में ये जो गैप्स मिल रही हैं यही हमारी प्लीट्स की चौड़ाई है। तो बिल्कुल एंड तक जाएंगे हम और पिन वाले एरिया पे जैसे ही हम पहुंचेंगे हमें बस ये चीज़ देखना है कि वहां से फैब्रिक ज़्यादा ना खींचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा फैब्रिक अपने पिन के पास छोड़ देंगे लूज करके फैब्रिक को। और अब हमने जो ढीला करके राइट की तरफ फैब्रिक छोड़ा था उससे हमें बनाना है अपने राइट का फर्स्ट प्लीट जो कि ज़्यादा चौड़ा रहे। अब कई बार आप लोग बोलते हो कि हमारे साइड में प्लीट्स टक करते टाइम फैब्रिक क्यों बच जाता है। इसलिए बचता है क्योंकि आप ना टक करने से पहले ये चीज़ ध्यान नहीं देते कि आपकी जो फैब्रिक है वो नेवल तक जाते टाइम वो टाइट हो रही है या नहीं। अगर वो टाइट होगी ना तो टक करते टाइम वो बचेगा ही नहीं। ये देखो आप, मेरा बिल्कुल भी नहीं बचा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने काफ़ी कम लेंथ की फैब्रिक टक की है दैट्स वाई थोड़ी अपनी सेफ्टी के लिए हम अपनी सेंटर प्लीट के पास एक पिन लगा देंगे। देखिए अगर साड़ी का लेंथ काफ़ी ज़्यादा टक हो रहा है ना पेटीकोट की डोरी में तो आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर वही कि आपकी हाइट के हिसाब से
साड़ी की चौड़ाई कम पड़ रही है और उसको आपने कम टक किया है पेटीकोट की डोरी में, तो आप पिन ज़रूर लगाइएगा, वरना कई बार ऐसे होती है एम्बैरेस मोमेंट सामने आ जाती हैं, या फिर हो सकता है चलते-चलते आप ही के पैर प्लीट्स पे पड़ जाएँ या किसी और के पैर प्लीट्स में पड़ जाएँ, तो साड़ी खुलने का चांस रहता है। तो मेरी ड्रेपिंग हो गई है कंप्लीट। मैंने एक सुंदर सा यहाँ पे वेस्ट चेन बस पहन लिया है। ये वेस्ट चेन ना आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और बस हो गई है हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट। तो आज की ड्रेपिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा है, आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके फीडबैक्स ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरे आगे की वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।